हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्राइजल। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। होप दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी दोनों टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं और दोनों टॉपिक को कवर अप कर लें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन दोनों ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही आते हैं, दोनों इसी की फीचर्स के पॉइंट हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को विद ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन करना, मिलाना। ग्लोबलाइजेशन होता है मतलब अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड फैलाना, दुनिया में जितनी कंट्री हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करवाना, वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं एक बार। ग्लोबलाइजेशन इट रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना किसके साथ? ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है कि होता क्या है? अपने बिजनेस को, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड फैलाना, वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं। कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन हमने टॉपिक पढ़ा था कि यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको डेवलप किया जाता है फ्रीली। जब हम फ्रीडम होती है, जब हमें एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को, ट्रेड को, किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री, अपनी कंट्री के बाहर, वो लिबरलाइजेशन होता है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में फ़र्क यही होगा। उसमें भी क्या किया जाता है कि हम फ्रीली अपने एंटरप्रेन्योर को अदर जितने भी आउटसाइड ऑफ द कंट्री होते हैं उन बिजनेस के साथ अटैच करते हैं, उनके साथ बिजनेस लेन देन करते हैं। बट फ़र्क यही होता है कि ये तो एक कंट्री के साथ, देयर ओन कंट्री, आउटसाइड दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करेगा। इसमें ये नहीं होगा कि वो मल्टी कंट्रीज़ के साथ वो बिजनेस करेगा, बल्कि जो ग्लोबलाइजेशन होगा उसमें अपने बिजनेस को मल्टी ट्रिपल जितना हो सके कि वो वर्ल्ड वाइड फैलाते हैं अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को। फ़र्क यही होता है कि ये तो क्या करता है, या तो उसी कंट्री के अंदर किसी अदर बिजनेस के साथ फ्रीली वो डेवलप करेगा अपने एंटरप्रेन्योर, अपने इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेड को और बिजनेस को। ग्लोबलाइजेशन में वो अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैला देगा। ठीक है, सो इट विल रिप्रेजेंट द फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर टू डेवलप एनी इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस एंटरप्राइज विद देयर वेदर विद इन और आउटसाइड ऑफ देयर ओन कंट्री, या तो उसी कंट्री के अंदर या उस कंट्री के बाहर। ठीक है, मैंने बताया था कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों ग्लोबलाइजेशन के ही पार्ट हैं। ओके, तो ये इसकी एक फीचर बन के आएगी। देन उसके बाद आता है इकोनॉमी एक्टिविटी ग्लोबलाइजेशन, कि जो भी हमारी डोमेस्टिक मार्केट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज वेल एज ए ग्लोबल मार्केट। गवर्न इकोनॉमी एक्टिविटी, जितनी भी हम इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं उनको। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमी। ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पर डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमी को मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। यहाँ पर देखो, लिबरलाइजेशन तो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रेड, कि जो हम ट्रेड करते हैं विद इन कंट्री, उसको दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम यहाँ पर लेन देन करते हैं, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है। ठीक है, कि फ्रीली हम ओवर बियर कर सकते हैं, जितने भी रेगुलेटरी होते हैं वो बहुत ही कम कर दिए गए। आप फ्रीली अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को अदर कंट्री के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इट एडवोकेटेड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ ट्रेड बिटवीन ऑल नेशन, सभी नेशंस के साथ, जितनी भी अलग अलग कंट्री हैं सभी के साथ। इट एडवोकेट फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स टू बी फ्री ऑफ ओवर बियरिंग रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव
लॉ एंड रिस्ट्रिक्शन। यहाँ से जो कॉमर्स और ट्रेड किया जाता है इंडस्ट्रीज़ का, वो फ्री कर दिया गया है कि वहाँ पर ज़्यादा रेगुलेशन वगैरह नहीं होंगी, जितने भी प्रोटेक्शन लॉ और रिस्ट्रिक्शन है वो कम कर दी जाएगी, उनसे फ्री कर दिया गया ट्रेड लिबरलाइजेशन के अंदर। तभी तो ग्लोबली बिजनेस होगा, ग्लोबलाइजेशन तभी तो होगा ना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी कंट्री को इंटीग्रेशन करते हैं विद ग्लोबल। तो वही यहाँ पर इकोनॉमी तभी तो होगी ना, इकोनॉमी के अंदर ही तो आते हैं हमारे बिजनेस वगैरह, जितने ट्रेड वगैरह होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमने प्राइवेट कर दिया था हर एक कंपनी को। मोस्ट ऑफ जितने भी प्रोडक्शन थे, जितने भी इंडस्ट्रीज थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो प्राइवेट हैंड ओवर कर दिया था उनको। प्राइवेट लोगों को वो काम दे दिया था, जितना हो सके प्राइवेट कंपनी बनाओ। जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा आपके बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे भी क्या हुआ कि इजीली जो हमारा अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना था वो भी इजी बन गया था। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज रिमूविंग द स्टेट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलाउिंग फ्री मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमी एक्टिविटी अमंग इंडिविजुअल एंड कंपनीज। अकेले भी कर सकता है और बहुत सारी कंपनियां मिलके, बहुत सारे लोग मिलके भी एक साथ कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है। फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये सारी अलाउ कर दिया गया था प्राइवेटाइजेशन के अंदर। इंक्रीज्ड कोलाब्रेशंस, इसके अंदर हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स मान के चलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन की। कोलाब्रेशन के अंदर हम क्या देख के चलते हैं कि इंश्योर करके चलते हैं हम इजीली जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो मॉडर्नाइजेशन हो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी उनको वो इजीली अडेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू पर्सन नीड। वो अपने अंदर चेंजेस लेके आता रहेगा, अपने आप को डेवलप करता रहेगा, जितने भी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हैं उनको वो फॉलो अप करता रहेगा। ओके। ये भी क्या है, एक फीचर है किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के अंदर 2 पार्ट आते हैं, आउटसोर्सिंग एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्सिंग की बात की जाए तो ये आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन के अंदर इसका मतलब होता है यहाँ पर कि हम अपने बिजनेस सर्विसेज जितनी भी होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड। मतलब बाहर की जितनी भी कंट्री हैं उनसे हम बिजनेस सर्विसेज लेते हैं, तो वो आउटसोर्सेज होता है। मतलब देखो, आउट बाहर का सोर्सेज, उनके सोर्स को यूज करना। ठीक है। दिस आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। दीज सर्विसेज कैन इंक्लूड कॉल सेंटर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं सर्विसेज, और जो आउटसोर्सिंग होते हैं, कॉल सेंटर्स, ट्रांसक्रिप्शंस, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग एंड कोचिंग, BPOs, KPOs। यहाँ पर आ जाते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग, बैंकिंग सर्विसेज। ये सारे के सारे आउटसोर्सिंग के पार्ट होते हैं। जो ये सर्विसेज हैं ये सारी की सारी अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड भी यूज की जाती हैं। इंडिया इज़ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। देखो, एक हमने मोबाइल्स की बात करें, जो सैमसंग कंपनी है, नोकिया कंपनी, नोकिया तो इंडियन है, सैमसंग बाहर की है। ठीक है। बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी आपने देखी होंगी मोबाइल्स में, एयरटेल की बात की जाए, वोडाफोन की बात की जाए। सो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सर्विसेज है ना, ये भी तो कहाँ से होती हैं, आउटसोर्सेज होती हैं। गॉट इट, क्लियर है। सो हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है एक सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन गई है आउटसोर्सिंग की। क्यों? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ही सस्ते लेबर मिलती है। एंड रिवोल्यूशनरी ग्रोथ इन द IT इंडस्ट्री इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है कि जो एकदम से ग्रोथ हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर, IT के अंदर, वो उस वजह से भी क्या हो गया कि आउटसोर्सिंग बहुत ही ज़्यादा मिलने लगे हैं इंडिया से। दस मेकिंग इंडिया डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग, जिस वजह से जो इंडिया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गई है ग्लोबल आउटसोर्सिंग की। गॉट इट, क्लियर है। आउटसोर्सिंग क्या होगा, मतलब जो भी कोई भी सर्विसेज आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड दूसरी कंट्री से लेना, वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। देन उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO।
कब बना था ये? 1 जनवरी 1995 के अंदर। और किसकी रिप्लेसमेंट में आया था? GATT, गैट की। गैट था तो वो क्या बन गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। कब बना था ये? 1 जनवरी 1995। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। It is also member driven rule based organization in that all destinations are made by member state based on a general consensus। मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि जो मेंबर, जितने भी रूल्स होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसके मेंबर होते हैं जो WTO के, उनके द्वारा ही ड्राइव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और डिसीजन भी उस जितने भी WTO के मेंबर होंगे वो ले सकते हैं, अगर कोई भी जनरल यहाँ पर कॉन्सेंस होती है तो। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद WTO के अंदर हम बात करें, द WTO इज एक्सेप्टेड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। WTO ने क्या किया है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं वो इजी हो गए हैं, उनके रूल रेगुलेशन इन्होंने इजी कर दिए गए हैं, ताकि हर एक कंट्री फ्रीली यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। और जितने भी उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो ओवरऑल ओवरव्यू लिया जाता है वो WTO के द्वारा ही लिया जाता है। इट इज़ intended to encourage international trade by lowering traffic and eliminating non-traffic barriers। ये क्या करता है कि जो WTO है वो इनकोरेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल ट्रेड जो दूसरे कंट्री के साथ जो लेन देन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उनको उस वजह से क्या होता है, जितने भी उनके बीच में बैरियर आते हैं वो उनको एलिमिनेट कर देता है, उनको हटा देता है, या हम कहें कि जो बैरियर है उनको वो बहुत ही कम कर देता है WTO। ठीक है, इसी देखो WTO और आउटसोर्सिंग, ये दोनों के दोनों फर्क क्या है? आउटसोर्सिंग में क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, WTO के अंदर जितने भी ट्रेड होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको देखा जाता है विद ग्लोबल कंट्रीज। ठीक है, इतना आपको आउटसोर्सिंग और WTO के अंदर फर्क तो देखना ही है। इनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है, तो डिफरेंस भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 4 के साथ। कोई भी डाउट है आपका इस चैप्टर के अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट जब में जाके देख लें। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।